हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनय राणा आपका स्वागत करता हूं साइब्रोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है कि हमारा टॉपिक जो है वो टाइप ऑफ पार्टनर्स पे है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कई बार BHU एंट्रेंस एग्ज़ाम में टाइप ऑफ पार्टनर से एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। वहाँ पर आपसे पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा पार्टनर है, आपको इस तरीके से बताना है, या आपको फ़ीचर दे दिया जाएगा कोई एक और कह दिया जाएगा कि ये किस पार्टनर के फ़ीचर हैं और या उनकी लायबिलिटी पूछ ली जाएगी। तो इस वीडियो में हम लोग टाइप ऑफ पार्टनर्स को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। लायबिलिटी के बेस पर हमने बताया है कि कौन कौन से पार्टनर होते हैं। तो पहला आता है जनरल पार्टनर, दूसरा आता है लिमिटेड पार्टनर। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी पार्टनरशिप होती हैं, एक हमारी बिजनेस पार्टनरशिप होती है और एक कंपनी की पार्टनरशिप होती है। तो जो हमारे बिजनेस की पार्टनरशिप होती है, वहाँ पर जो पार्टनर्स हमारे वर्क करते हैं उनको हम बोलते हैं जनरल पार्टनर, और जो कंपनी के पार्टनरशिप में वर्क करते हैं ऐसे पार्टनर्स को हम लिमिटेड पार्टनर बोलते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं अपनी जनरल पार्टनर, जो हमारे जनरल पार्टनरशिप में वर्क करते हैं। जनरल पार्टनर इज़ अ पर्सन हु जॉइंस विद एटलीस्ट वन अदर पर्सन टू फॉर्म ए बिजनेस। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जो कम से कम एक लोग के साथ मिलकर फॉर्म करे बिजनेस को। ए जनरल पार्टनर हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्शन ऑफ द बिजनेस। वो बिजनेस के एक्शंस या एक्टिविटी को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कैन लीगली बाइंड द बिजनेस एंड इज़ पर्सनली लायबल फॉर ऑल बिजनेस डेब्ट्स। वो सारे बिजनेस के डेब्ट्स को कवर करेगा एंड ऑब्लिगेशन और अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन में बिजनेस को जो भी लॉस होगा उसको बियर करेगा, डेब्ट्स आएंगे तो उनको पे आउट करेगा, और ऐसी कंडीशन में उन पार्टनर्स की लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। तो आप ये भी कह सकते हैं जो हमारी जनरल पार्टनरशिप होती है तो उसमें सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं लिमिटेड पार्टनर की। तो लिमिटेड पार्टनर हमारी लिमिटेड पार्टनरशिप में वर्क करता है। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि कंपनी में शेयर होते हैं, उनको पब्लिक में इशू किया जाता है, तो एक शेयर की एक वैल्यू मिल जाती है, तो उस वैल्यू को वो पे करके शेयर ख़रीदते हैं। उन लोगों के ऊपर जो लायबिलिटी होती है वो एक शेयर की होती है, और एक शेयर की वैल्यू जो होती है उसके अलावा उनको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या एक्स्ट्रा लायबिलिटी उनको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसी तरीके से लिमिटेड पार्टनर का भी ये होता है कि जो लिमिटेड पार्टनर होंगे तो जब वो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे होते हैं लिमिटेड पार्टनरशिप में, तो वहाँ पर जो भी एक अमाउंट में इन्वेस्ट किया जाता है उनका पैसा, तो उस अमाउंट से एक्सीड वो नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि उनकी लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड नहीं होती है। जितना उन्होंने एक बार पे किया होता है उतनी ही उसकी लिमिटेड होती हैं, वो हर बार उतना ही पे करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, तो इसके अंदर पहला है हमारा एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर क्या होता है, आप नाम से समझ पा रहे होंगे कि एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होगा बिजनेस में। तो हम आगे जान लेते हैं एक्टिव पार्टनर क्या होता है। द एक्टिव पार्टनर पार्टिसिपेट्स इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बिजनेस की सारी एक्टिविटी को मैनेज करता है, तो ऐसे पार्टनर को एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। हिज लायबिलिटी इज़ अनलिमिटेड, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। एंड ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म, वो बिजनेस में कैपिटल भी लेकर आता है और उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ही गेट्स शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द कंपनी। जब वो कैपिटल ला रहा है तो उसको प्रॉफिट का शेयर और लॉस का शेयर दोनों मिलता है। जैसे कि अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट उसको मिलेगा, लेकिन अगर लॉस होता है तो लॉस भी इक्वली डिवाइड होता है। तो ऐसे पार्टनर को हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर, जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है बिजनेस की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने में। नेक्स्ट आता है हमारा स्लीपिंग पार्टनर। तो स्लीपिंग पार्टनर आप नाम से समझ सकते हैं कि क्या होगा, जो बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्लीपिंग पार्टनर भी बोलते हैं, डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। ठीक है, तो द पार्टनर हु डज़ नॉट पार्टिसिपेट, देखिए लाइन आ गई आपके सामने, हु डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। वो फर्म के किसी भी एक्टिविटीज़ या मैनेजमेंट में वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। दीज पार्टनर्स आर बाउंड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ अदर एक्टिव पार्टनर्स। तो कह सकते हैं वो किसी और एक्टिविटी में इंक्लूड होते हैं और वो बिजनेस की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं,
और साथ ही उनकी लायबिलिटी जो होती है अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड क्यों होती है? मैंने बताया था आपको, जनरल पार्टनरशिप जो होती है बिजनेस की, उन सबके पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, अनलिमिटेड या दोनों या कोई नहीं, तो आप बता सकते हो कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन एंड राइट्स। तो फर्स्ट हमारा आता है पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। तो आप नाम से समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट चाहता है, लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो कहता है कि मुझे लॉस से कोई भी मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसका मतलब। इस टाइप के पार्टनर मैनेजमेंट में पार्ट लेने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। वो ना मैनेजमेंट कर सकते हैं, ना किसी और काम में एडमिनिस्ट्रेशन अपना दिखा सकते हैं। वो कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमें लॉस नहीं चाहिए। ऐसे पार्टनर को हम पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली बोलेंगे, लेकिन उन्हें कैपिटल लाना पड़ेगा। और अगर लायबिलिटी की बात आए तो जिस तरीके से बाकी पार्टनर्स अनलिमिटेड लायबिलिटी बियर करते हैं, ये भी अनलिमिटेड लायबिलिटी को बियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सीक्रेट पार्टनर। इससे आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि सीक्रेट पार्टनर क्या। सीक्रेट पार्टनर वो होता है जो सिर्फ फर्म के अंदर ही पार्टनर होता है। जैसे कि वो पार्टनर होगा बिजनेस का, लेकिन वो बाहर ये कभी नहीं शो ऑफ करेगा या कभी भी ये डिक्लेयर नहीं करेगा कि मैं पार्टनर हूँ इस फर्म का। वो मैनेजमेंट भी करेगा, लेकिन वो सिर्फ बिजनेस के अंदर। द सीक्रेट पार्टनर इज़ वन हुज एसोसिएशन और रिलेशन विद द फर्म इज़ नॉट नोन टू आउटसाइडर। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटसाइडर को नहीं बताया जाता है ऐसे पार्टनर्स के बारे में। ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल लाता है, पार्टिसिपेट भी करता है एक्टिवली मैनेजमेंट में। हिज लायबिलिटी इज़ ऑल्सो अनलिमिटेड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉमिनल पार्टनर की। नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम मात्र का पार्टनर। तो द नॉमिनल पार्टनर आर नॉट द रियल पार्टनर ऑफ द फर्म। तो ऐसे पार्टनर रियल पार्टनर नहीं होते हैं फर्म के। दीज पार्टनर्स डोंट कंट्रीब्यूट एनी कैपिटल, डोंट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, डोंट हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, डोंट गेट एनी शेयर इन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द फर्म। The nominal partner only lends his name and reputation for the benefit of the firm। अगर हम एक एग्जांपल से बात करें कि कोई भी 2 या 3 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट की और वो एक बिजनेस करने लगे, लेकिन क्या होता है कि उनके नाम में इतना दम नहीं है। जैसे ही आप जानते हैं कि हर चीज़ बिजनेस में गुडविल पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि वो 3 पार्टनर जो होते हैं वो बिजनेस कर रहे होते हैं, लेकिन नया बिजनेस होने के कारण उनका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा, कोई भी उन्हें जानेगा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं कि नॉमिनल पार्टनर को ढूंढते हैं। नॉमिनल पार्टनर कौन होगा? जैसे कि वो एक अपनी कैटेगरी के ही किसी अच्छे पर्सन जो कि वेल सक्सेस हों उस फील्ड में, ऐसा पर्सन जो इन्फ्लुएंस कर दे उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उस पर्सन को नॉमिनल पार्टनर वो लोग बना लेते हैं अपने बिजनेस का, और उसके नाम पर, उसकी रेपुटेशन पर, उसकी गुडविल के बेसिस पे वो लोग बिजनेस करते हैं और प्रॉफिट को कमाते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि सामने वाले ने अपना नाम दिया यूज़ करने को, अपना रेपुटेशन दिया, अपनी गुडविल दिया, तो हमें भी कोई वो नहीं बनता है कि हम उससे कहें कि हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूट करिए कैपिटल लाकर। ठीक है, तो इसकी खासियत ये क्या है या स्पेशलिटी क्या है कि ये कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कैपिटल नहीं लाते हैं, ऐसे पार्टनर पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं मैनेजमेंट में, और उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड नहीं है और बाकी की तरह, ना उन्हें प्रॉफिट और लॉस से मतलब है। नेक्स्ट हमारा आता है होल्डिंग आउट पार्टनर और पार्टनर बाय स्टॉपेल। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम जान लेते हैं। बहुत इजी है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। इसमें क्या कहा जाता है कि व्हेन एनी पर्सन बिहेव लाइक द पार्टनर ऑफ एनी फर्म एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली एनी थर्ड पार्टी ट्रांजैक्ट ऑन देयर नेम then he is responsible for loan and while actually he is not partner in the firm। यहाँ क्या होता है कि एक कंडीशन लेकर बात करते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को लोन की ज़रूरत पड़ती है और वो जाते हैं बैंक में, और नए पर्सन होने के कारण बैंक उनको लोन देने से डिनाई कर देती है। तो ऐसी कंडीशन में कोई पर्सन उनकी हेल्प करे और जाकर के बैंक में ये बताए, ये ऐसा एक्सप्रेस करे
कि मैं इनका पार्टनर हूँ या फिर मैं इस पार्टनरशिप फर्म में वर्क कर रहा हूँ। कहने का मतलब वो अच्छे से डिस्क्लोज़ कर दे कि हाँ भाई ये लोग आपका पेमेंट वापस कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में बैंक उस पर्सन की बात मानकर उनको लोन दे देता है और आगे ट्रांजैक्शन को कंप्लीट कर देता है उसके नाम के अकॉर्डिंग, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअल में वो बिजनेस का पार्टनर नहीं होता है। लेकिन आगे क्या, होल्डिंग आउट पार्टनर या पार्टनर बाय एस्टॉपल की भी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब वो बताऊँ कैसे? वो इसलिए कि बैंक वाले ने उस पर्सन के बिहाफ पर लोन तो दे दिया। इन केस अगर उनका बिजनेस वहाँ पर लॉस हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर्सन की होगी, क्योंकि वहाँ पर वो पर्सन ही फोर्स किया कि उनको लोन दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में उस पर्सन से लोन रिकवर कराया जाएगा और ये अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। आगे हम बात करते हैं माइनर पार्टनर के बारे में। ये हमारा इंपॉर्टेंट पार्टनर होने वाला है, इससे क्वेश्चन कई बार बनते हैं। तो हम जान लेते हैं कि माइनर पार्टनर क्या। सबसे पहले तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि माइनर मतलब 18 से कम एज वाला। तो हम आगे बात करते हैं। इफ़ अ पार्टनर इज़ लेस देन 18 ईयर्स देन ही कैन शेयर ओनली इन प्रॉफिट ऑन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। हो सकता है आपको अभी समझ में नहीं आया हो इस लाइन का मतलब, वो मैं बताता हूँ कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट एक कॉम्पिटेंट पर्सन ही कर सकता है। मतलब वो ये मानते हैं कि जो पर्सन मेजर पार्टनर होगा वहाँ का, ठीक है, वही एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वही आगे बिजनेस को रन कर सकता है। ऐसा 1872 के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11 में है, ठीक है। लेकिन वहाँ पर मेजर पार्टनर तो 18 प्लस होता है। अब यहाँ बात हो रही है 18 प्लस से बिलो की। तो यहाँ पर कहा गया कि इफ़ पार्टनर इज़ लेस देन 18 ईयर, अगर पार्टनर 18 साल से कम होता है तो उसे प्रॉफिट का हिस्सा तभी मिलेगा जब सभी पार्टनर्स एग्री करेंगे ऑन कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर बात की जाए इसको एडमिशन की, तो वो भी सभी लोगों को उसके लिए एग्रीमेंट करना पड़ेगा कि हाँ हम एग्री हैं माइनर पार्टनर को अपने बिजनेस में लेने के लिए। तो ये फर्स्ट पॉइंट हम जान लेते हैं, माइनर इनकम्पिटेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। जैसा ही मैंने बताया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 11 में कहा जाता है कि मेजर पार्टनर ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इसलिए माइनर पार्टनर कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं माना जाता है, इसमें एबल नहीं कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, माइनर कैन एडमिट बाई म्यूचुअल कंसेंट फॉर हिज बेनिफिट्स ओनली। तो माइनर पार्टनर तभी बिजनेस में एंट्री पाएगा जब सभी पार्टनर्स एग्री करेंगे म्यूचुअली और उनका बेनिफिट जुड़ा होगा तब, अदरवाइज़ वो लोग माइनर को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लिमिटेड लायबिलिटी अप टू एक्सटेंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। तो आपने अभी तक ये तो देख लिया कि पार्टनरशिप में सभी पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, लेकिन यहाँ तो माइनर पार्टनर है, इसका केस क्या, यहाँ पर तो लिमिटेड लायबिलिटी लिखा हुआ है। तो बच्चों लिमिटेड लायबिलिटी यहाँ होता है लेकिन एक कंडीशन के साथ। वो कंडीशन क्या कि यहाँ पर एक लिमिट में कंट्रीब्यूशन किया जाता है कैपिटल का। कहने का मतलब कि माइनर पार्टनर एक लिमिट में, एक कम अमाउंट में कैपिटल को लाएगा और इन केस अगर लॉस होता है तो एक्स्ट्रा उससे कभी पैसे नहीं मांगे जाएंगे लॉस को बियर करने के लिए। जो उसकी कैपिटल थी उसी कैपिटल का यूज़ किया जाएगा और उसके बाद बाकी मेजर पार्टनर्स से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करा करके वो लोग लायबिलिटी को बियर करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू गेट प्रॉफिट। तो उसको प्रॉफिट पाने का अधिकार होता है सिर्फ, ही हैज़ टू राइट टू गेट प्रॉफिट ओनली, नॉट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी नहीं लेता है, उसको लायबिलिटी नहीं दी जाती हैं, बस प्रॉफिट दिया जाता है। अगर अच्छा वर्क कर रहा है तो उसे प्रॉफिट भी दिया जाएगा बढ़िया से, उसको एक्स्ट्रा शेयर भी दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी नेगेटिव जैसे कि लायबिलिटी नहीं दी जाएंगी उसको। नेक्स्ट आता है कि इंस्पेक्शन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड। उसको राइट होता है कि वो सभी रिकॉर्ड्स को देख सके, इंस्पेक्ट कर सके, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको भी सुझाव कर सकता है, क्योंकि वो सिर्फ एक्सपीरियंस में ही तो कम है, इसके अलावा तो उसको नॉलेज हो सकती है ना कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख सके। नेक्स्ट हमारा आता है कांट टेक पार्ट इन मैनेजमेंट। उसको पार्टिसिपेशन नहीं कराया जाता है मैनेजमेंट में, क्योंकि उससे कहा जाता है कि आप क्या बोलते हैं, लेस ऑफ एक्सपीरियंस हैं, आप चीज़ों को अच्छे से समझते नहीं होंगे, जानेंगे नहीं, तो इतने बड़े बड़े डिसीजन उनको लेने नहीं दिए जाते माइनर पार्टनर्स को।
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं इन केस ऑफ माइनर टू मेजर। देखिए हमने माइनर की तो बात तो कर ली, अब हमने ये तो नहीं अभी जाना कि माइनर पार्टनर अगर 18+ हो जाता है, मेजर पार्टनर बनता है, तो वो कैसे होगा इन केस ऑफ माइनर टू मेजर। तो हम ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, हमें सबसे पहले इन्फॉर्म करना होता है बिजनेस को। क्या क्या इन्फॉर्म करना होता है कि हम बिज़नेस को कंटिन्यू करेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे। अगर वो बिज़नेस में आगे काम करना चाहता है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा बिज़नेस में कि हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और ये जिस दिन 18 का हुआ उस दिन से 6 महीने के अंदर इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन डिसकंटिन्यू केस में क्या होगा, तब भी उसे इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि मैं अब बिज़नेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मैं यहाँ से विड्रॉ करना चाहता हूँ। ठीक है, अब एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि ना उसने कंटिन्यू करने के लिए इन्फॉर्म किया ना डिसकंटिन्यू करने के लिए इन्फॉर्म किया, ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये मान लिया जाता है कि इन्होंने कोई भी नोटिस नहीं दिया, तो हम इनको मेजर पार्टनर मान लें। क्योंकि अगर ये कोई नोटिस देते, जाने के लिए देते, और इन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, तो वो लोग ये सोचते हैं कि इनको मेजर पार्टनर बना दिया जाएगा और ये फुल फ्लैश्ड पार्टनर होंगे। ये 6 महीने के अंदर अगर नोटिस नहीं भी देते हैं तब भी उन्हें मेजर पार्टनर बना दिया जाएगा। यहाँ पर आपके टाइप ऑफ पार्टनर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, मुझे लगता है कि आप किसी भी क्वेश्चन में आप फंसेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगी हमारी पार्टनरशिप डीड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे कोई प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कमेंट में हमें सजेस्ट भी कर सकते हैं कि किस टॉपिक पर वीडियो लानी चाहिए, इन केस कोई डाउट आपको होता है तब। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और जिनको ज़रूरत है अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।